हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्ट्रेसलेस क्लासेस। मेरा नाम काविश सिद्दीकी और आज हम फिर लौट आए हैं एक नई और धमाकेदार वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो रहेगी वो क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लिए रहेगी, जिसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं हम कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर टू अ मीटर। व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को सिर्फ डिटेक्ट करने का काम आता है। इसकी खास बात यह होती है ये छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट कर सकता है। लाइक 2 माइक्रो एम्पियर 2 मिली एम्पियर करंट को ये डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन क्या हम इसे अमीटर में, जो कि बड़ा करंट नापता है, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम इसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हाँ, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और आइए देखते हैं हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला काम कि इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है अमीटर में। अमीटर वो डिवाइस होता है जो करंट को नापता है, बड़े करंट को नापता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर एक गैल्वेनोमीटर है जी, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। यहां पे अगर आप उतना करंट देंगे जितना एमीटर नाप सकता है तो होगा क्या कि ये बहुत छोटे करंट को नापने के लिए बना है और इसमें जो कंपोनेंट और डिवाइस लगे होंगे वो छोटे करंट को डिटेक्ट करने के लिए लगे होंगे। जैसे इस पे बड़ा करंट जाएगा ये फूक जाएगा। तो अब हम क्या करें कि इससे ये करंट पास हो लेकिन उतना ना हो जितना जा रहा है, मतलब करंट क्या हो, डिवाइड हो जाए। इसमें सिर्फ उतना करंट जाए जितना ये डिटेक्ट कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? करंट डिवाइड कैसे हो सकता है? करंट ऐसे डिवाइस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है कि अगर मैं एक नया पाथ बना दूं करंट के लिए। अब जब करंट यहां से गुजरेगा तो करंट के पास दो पार्ट होंगे। करंट अब डिवाइड हो जाएगा और करंट डिवाइड तभी हो सकता है जब आप किसी डिवाइस को पैरेलल में लगा दो। हमने इस डिवाइस को पैरेलल में लगा दिया, अब करंट डिवाइड हो जाएगा। होगा क्या कि जितना करंट गैल्वेनोमीटर को चाहिए होता है उतना तो गैल्वेनोमीटर के पास जाएगा, और अब ऊपर करंट कितना जाएगा और क्यों जाएगा? हम यहाँ पे एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसको हम शंट बोलते हैं। एस इज शंट। शंट हमेशा यूज होता है एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस के लिए। हम ये लगा देंगे यहाँ पर। होगा क्या कि याद रखिएगा, करंट जब डिवाइड होता है तो मैक्सिमम करंट वहां जाता है जहां पर सबसे कम रेजिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम करंट जो पाथ कवर करता है वो वाला करता है जहां पे रेजिस्टेंस बहुत कम हो। तो अब जैसे करंट यहां से पास होगा, बहुत कम करंट जाएगा आईजी के पास और सारा का सारा बचा हुआ करंट जो कि क्या है, आई माइनस आईजी है, वो इधर वाले पाथ से निकल जाएगा। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम आई जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो अब इसका देखिए फॉर्मूला क्या होगा। हमें थोड़ा सा फिजिक्स समझनी पड़ेगी कि जब दो डिवाइस पैरेलल में होते हैं तो उनकी वोल्टेज इक्वल होती है। तो वोल्टेज एट शंट विल बी इक्वल टू वोल्टेज एट गैल्वेनोमीटर। शंट के पास वोल्टेज क्या बनेगी? वोल्टेज का हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर, आई कितना है? आई माइनस आई जी। और हमारे पास R कितना है? यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? S। यहां पर कितना है गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस हमने G मान लिया, करंट है IG और ये है G। अगर हमें S की वैल्यू निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले को चेंज कर लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे और हम S की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग शंट, क्योंकि मेजरली जो क्वेश्चन मिलेगा वो शंट का मिलता है, या फिर जो करंट आप नापना चाहते हैं वो भी इस फॉर्मूले से आप नाप सकते हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं दूसरी तरफ। और दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? कन्वर्टिंग द गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। अगर हम चाहते हैं कि इससे हम वोल्टेज नापें, तो मैं आपको बता दूं कि वोल्ट जब नापी जाती है, वोल्टेज जब नापी जाती है तो वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल में। और वोल्ट मीटर अगर एक अच्छा दूसरा तरीका ये सोचने का कि सर जब हमने अगर इसको एमीटर बनाया था तो हमने इसको रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया था। अब अगर हम इसे वोल्ट मीटर बना रहे हैं तो रेजिस्टेंस को किसमें लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। दूसरा, वहां पे हमने छोटी रेजिस्टेंस ली थी तो यहाँ पे क्या लेंगे? बड़ी रेजिस्टेंस लेंगे। देखिए होता क्या है, अगर पहली बात तो ऑप्शन खत्म कि हम पैरेलल में लगा सकते हैं, हम सीरीज में ही लगा सकते हैं। किसको? अपने रेजिस्टेंस को। तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया एक आर। आर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है। होगा क्या, जब यहां से करंट जाएगा तो सबसे पहली बात तो जी में तो उतना ही करंट चाहिए जितना ये झेल सकता है, वरना तो ये फूक जाएगा। अब यहां से करंट आई भेजा आपने, आप लेकिन करंट हाई तो हाई था, तो होगा क्या कि जैसे ही करंट आगे जाएगा ये वाला रेजिस्टेंस करंट को कम कर देगा। ठीक है, इसको हम आईजी नाम देते हैं। तो होगा क्या कि यहाँ सीरीज में करंट सेम रहता है, यहाँ भी आईजी जाएगा, यहाँ भी आईजी जाएगा। तो कोई पूछे कि हाउ कैन यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू अ वोल्टमीटर, तो यू विल से दैट वी विल कनेक्ट अ हाई
रेजिस्टेंस इन सीरीज विद दैट। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, वोल्ट मीटर बन गया। अब इससे आप आराम से वोल्टेज नाप सकते हो। देखिए आपकी जो टोटल वोल्टेज होती है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, वो दोनों रेजिस्टेंस के वोल्टेज को प्लस करके आती है, वोल्टेज एट जी प्लस वोल्टेज एट आर। व्हाट इज द वोल्टेज एट जी? V is equals to IR, IG into R. What is the voltage at this resistance? Sorry, voltage at G will be equal to IG into G. And what will the voltage at resistance? IG into R. So this is how you can calculate the value of the voltage by converting a galvanometer into voltmeter. ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टमीटर में, क्योंकि यहां पे हमें चाहिए होता है हाई रेजिस्टेंस और पिछले वाले केस में हमें चाहिए होता है लो रेजिस्टेंस। तो ये दोनों में फर्क होता है। और अगर आपको कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर टू एमीटर तो आप पैरेलल में लगाएंगे एक बहुत छोटे रेजिस्टेंस को, और अगर आपको कन्वर्ट करना है किसको, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, तो आप सीरीज में लगाएंगे एक बहुत ज्यादा बड़े हाई रेजिस्टेंस को। आई होप you understand the video, and if you have any problem, कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो you can comment in the comment box, मुझे बता सकते हैं। I'll help you out. Thank you so much for watching. Please इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सकता है। Thank you so much.